फ्रॉम बारह ओवरसीज और आज हम चर्चा करने वाले हैं फसाई लाइसेंस के बारे में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो प्रोसेस फूड और फूड प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। बहुत डिटेल वीडियो होगा दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फसाई का रजिस्ट्रेशन कब कराना चाहिए? जब आप प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, जैसे आपकी ब्रांडिंग में आप काम कर रहे हैं, नमकीन हो गया, खाखरा हो गया, बिस्किट्स हो गया, इस सारी चीजों में फसाई का रिक्वायरमेंट्स रहता है फॉरेन कंट्रीज में भी। हाँ, अगर आप रॉ एग्रो प्रोडक्ट कर रहे हैं जैसे पोटैटो है, ऑनियंस है, चिली, लेमन, तो उसमें आपका शायद नहीं होगा तो भी चलेगा। लेकिन आप अगर अपनी ब्रांड से कर रहे हैं, राइट, इफ यू आर एक्सपोर्टिंग फूड प्रोडक्ट्स इन योर ब्रांड, तो आपको फसाई रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। अगर आप फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं फिर भी फसाई का जरूरी पड़ता है, और काफी टाइम बायर्स खुद डिमांड भी करता है कि क्या आपके पास फसाई है। तो दोस्तों अगर आप फूड प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं तो अभी रिस्ट्रिक्शंस भी इतने बढ़ चुके हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स भी बढ़ चुके हैं, बायर्स का डिमांड भी बढ़ चुका है, तो दिस इज अ राइट टाइम कि आप फसाई रजिस्ट्रेशन करवा ले अगर आपने नहीं करवाया है तो दोस्तों फसाई का रजिस्ट्रेशन हम एक बहुत ही एक्सपर्ट फ्रीलांसर जो फसाई के बारे में ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनके बारे में कंसल्टिंग देते हैं, वैसे ही लोगों से हम डिटेल से प्रैक्टिकली समझेंगे कि चीजें आप अपने आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसके बारे में तो आगे चर्चा होगी, लेकिन मैं हमारे ऑन गोइंग प्रोसेस के बारे में भी बता देना चाहूंगा। दोस्तों आपके कमेंट्स और आपकी व्हाट्सएप में आपने काफी सारे हमने भेजे थे मैसेजेस, उसको ध्यान पे रखते हुए हमने काफी काम शुरू कर दिया है। जैसे वर्चुअल असिस्टेंट की आपको जरूरत थी कि जो आपके एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड कॉल्स और ईमेल को हैंडल कर सके, ठीक है, तो उसमें हम चर्चा में है, काफी फ्रीलांसर से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी ये हो रहा है कि वो फ्रीलांसर्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज नहीं है या कम है। तो हम उसको वो नॉलेज भी इंपार्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम अच्छे से अच्छे जो बहुत रीजनेबल रेट में आपका फ्रीलांसिंग कर सके, आपके कॉल्स ईमेल सपोर्ट आपको दे सके, आपके कंपनी के लिए काम कर सके, वैसे फ्रीलांसर्स, ठीक है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा फ्यूचर पे। शिपिंग सॉल्यूशंस, ये भी आपके मैसेजेस आए कि आपको काफी फ्रेट का दिक्कत हो रहा है, और ये प्रैक्टिकल भी बात है, ठीक है। शिपिंग के रिलेटेड एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअली देखिए दोस्तों, शिपिंग सॉल्यूशन तब हो पाएगा जब एक आपका यूनिटी होगा, और यूनिटी हमारा है, लेकिन क्या है, लोग अलग अलग सीएचए से काम करा रहे हैं, लोग अलग अलग शिपिंग लाइन से काम कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या है कि हम एक हाईलाइट नहीं हो पाते किसी भी लाइन के अगेंस्ट में। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज वे से एक ऐप बेस्ड सिस्टम में काम हो, जिसमें लोगों के रेट्स बहुत सस्ते मिल पाए, ऐसा कोशिश चालू है, ठीक है दोस्तों। फिर इट्सी के वर्चुअल असिस्टेंट से भी बातचीत हो रही है कि इट्सी बहुत पॉपुलर पोर्टल है, लेकिन लोग जानते नहीं है इनके बारे में। ग्लोबली अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो इट्सी तकरीबन उसका तीसरा रैंक आता है। अमेजोन ईबे के बाद इट्सी का नाम लिया जाता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो एक बहुत अच्छा पोर्टल है, अमेजोन ईबे के साथ साथ इट्सी में भी सेल किया जाता है, लेकिन इट्सी के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, तो इसके स्पेशल वर्चुअल असिस्टेंट जो आपका इट्सी को आपको पूरा समझा सके और इट्सी का आपका खुद वो हैंडल भी कर सके, ठीक है, ऐसे लोगों से चर्चा हो रही है। अमेजोन का एफबीए का टोटल वर्चुअल असिस्टेंसिंग सर्विस जो आपका अमेजोन का समझा सके एफबीए, हालांकि आपको पता ही है, लेकिन यू डोंट हैव टाइम टू मैनेज द स्टफ्स, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली टीच भी करेंगे और आपको प्रैक्टिकली पूरा हैंडल भी कर दें। ऐसे फ्रीलांसर से भी चर्चा हो रही है, चालू है कामकाज। फेसबुक एड और गूगल एड्स तो ऑलरेडी हमारे बहुत सारे लोग ऑलरेडी रन कर रहे हैं। इनफैक्ट अमेजोन में भी हमारे काफी सारे स्टूडेंट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं यूके, यूएसए में और अदर कंट्रीज में। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स का और खास करके हमारे क्लाइंट्स का जो डिमांड रहता है, दे वांट समबडी टू मैनेज दिस स्टफ फॉर देम, क्योंकि रेगुलर बेसिस के ऊपर लोग टाइम नहीं दे पाते, ठीक है, और सीख के कुछ नहीं होता, करके ही सीख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक मंत्र आपको ध्यान में रखना है कि भले ही आप चाहे जितने सारे वीडियोस देख लो, ठीक है, आप जितना भी सीखना चाहे सीख लो, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप चीजों को अप्लाई नहीं करते, आपको नहीं आता है, तो पीपल वांट समबडी के जो इसमें एक्सपीरियंस्ड है, जिसका 2-4 साल 5 साल एक्सपीरियंस है चीजों को लेके, और वो डायरेक्टली अप्लाई करके दे और बहुत ही सस्ते रेट पे करके दे। ये लोगों को डिमांड ध्यान में रखते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया वर्चुअल असिस्टेंट फ्रीलांसर्स दे, जो आपको बढ़िया से बढ़िया काम करके दे।
ठीक है। अब नाउ यू कैन ज्वाइन विद बारह ओवरसीज। इसके रिलेटेड दोस्तों हम आपको 3 गूगल फॉर्म्स दे रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ये देश का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो अगर आप लेवल 0 है, कोई कहेगा कि मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, तो आप हमारे पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम पे जुड़ सकते हैं। यहां पर मैं आपको कहूंगा कि देखिए दोस्तों, एकदम आपका लेवल 0 है तो डायरेक्टली सीधा आप मत जुड़िए, पहला आप हमारे वीडियोस देखिए, 1 to 20 वीडियो सीरीज सेशन, ठीक है, और वीडियोस देखिए, हमने काफी 500 प्लस वीडियोस यूट्यूब में दिए हैं, ठीक है। तो आप जो है एक पहले पूरा का पूरा स्टडी करिए, फिर आपको लगे कि नहीं अब मुझे कोच की जरूरत है, मुझे दिशा की जरूरत है, मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है, मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की जरूरत है, जो मुझे पर्सनली समझ के गाइडेंस दे, तो आप हमको हमारे पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। बहुत रीजनेबल रेट में है दोस्तों, और इनका गूगल फॉर्म हमने दिया हुआ है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट जानते हो या करते हो, तो आपको मार्केटिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए, खास करके जो आपका प्रमोशन करवा के दे, तो ऑफ पेज सॉल्यूशन हमने लाया हुआ है दोस्तों। और हमारा जो ऑफ पेज सर्विसेज है एक्सपोर्टर्स के लिए, यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया में हम नंबर 1 है इसमें, ठीक है। हालांकि लोग जो है हमको पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम में भी नंबर 1 ही कहते हैं, लेकिन ऑफ पेज में तो कोई है ही नहीं, नो कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। दुनिया में हम इकलौते हैं जो एक्सपोर्टर्स के लिए स्पेशली ऑफ पेज सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे कि एसईओ फॉर एक्सपोर्टर्स या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स एसईओ, एक्जिम एसईओ, हमारे पेजेस टॉप में ही आते हैं, ठीक है। दुनिया भर में कहीं से भी सर्च करो, अमेरिका में करो, जापान से करो, कहीं से भी करो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑफ पेज, क्योंकि देखिए दोस्तों, ऑन पेज आप खुद कर सकते हैं, हमने सिखाया भी हुआ है, लेकिन ऑफ पेज के रिलेटेड आपको अदर पेज चाहिए जो आपके वेबसाइट का ना हो, जो आप खुद ना कर सके, ये किसी और को ही करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड हमारा डेडिकेटेड टीम है, आप गूगल फॉर्म इसके रिलेटेड यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में फिलअप कर सकते हैं। और थर्ड, अगर आप फ्रीलांसर हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ समय है, आप उस समय में एक्सपोर्टर को हेल्प कर सकते हैं, जैसे अगर आप अच्छा इंग्लिश बोलना जानते हैं, या फिर आप किसी टेक्नोलॉजी आईटी के सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, आपको अच्छा फोटोशॉप आता है, वीडियो एडिटिंग आता है, या आपको अच्छा स्किल आता है डिजिटल मार्केटिंग को लेके, या और कुछ जो आपको लगता है कि इससे एक्सपोर्टर्स का फायदा होगा, ठीक है, तो हमने फ्रीलांसर्स के लिए भी एक फॉर्म रखा है। हमको फ्रीलांसर्स की भी जरूरत है और हम काफी फ्रीलांसर्स से चर्चा कर ही रहे हैं, तो इनका फॉर्म भी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। आप फ्री एज अ फ्रीलांसर भी हमारी कम्युनिटी में जुड़ के एक अच्छा कामकाज कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम्युनिटी के लिए। तो दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं फसाई रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिकली कैसे होता है, सीधा फ्रीलांसर्स की पास चलते हैं। चलिए दोस्तों, वेलकम टू 12 ओवरसीज। आज हम बताएंगे कि एक्सपोर्टर्स अपना फूड लाइसेंस कैसे बना सकते हैं। मेरा नाम है दिलीप दोमड़िया, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हम कंपनी स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट करने में हम हेल्प करते हैं, जैसे कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना, प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट करना, जीएसटी, इनकम टैक्स में हम एडवाइजरी, कंप्लायंसेस के लिए एडवाइजरी प्रोवाइड कराते हैं। हम मेनली मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए यूनिटों को हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे नीचे लाई जाए, एनर्जी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे की जाए, ईआरपी सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट की जाए, प्रोडक्शन वेरिएंसेस क्या होता है उसका एनालिसिस करके हम उनको मैनेजमेंट एडवाइजरी हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम आज समझेंगे कि फसाई लाइसेंस के कितने प्रकार होते हैं। फसाई लाइसेंस में 3 प्रकार के लाइसेंस होते हैं: फसाई रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस। और एक्सपोर्टर्स के लिए सेंट्रल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। एक्सपोर्टर कुल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, रीपैकर्ड एंड रीलेबलर एंड 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। इसमें सम मोस्टली तीन प्रकार के एक्सपोर्टर्स के लिए हम डिस्कशन आज करेंगे यहाँ पे।
रीपेकर और रीलेबलर के लिए आज डिस्कशन नहीं करेंगे। रीपेकर और रीलेबलर होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद के आप अपना लेबल लगा के मार्केटिंग करते हो, तो उसके अंदर आपको रीपेकल और रीलेबलर का लाइसेंस लेना पड़ता है। मगर दरअसल एज पर गवर्नमेंट और फसाई की गाइडलाइन के हिसाब से अगर मैन्युफैक्चरर से खरीदी हुई कोई भी चीज का प्राइमरी पैकेजिंग आप ब्रेक करते हो और उनमें फिर रीपैकिंग या फिर लेबलिंग कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हो, तो आप एज अ मैन्युफैक्चरर ही गिने जाओगे। आपको मैन्युफैक्चर के तरह ही सारे गाइडलाइंस और रूल्स और रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं। और रीपेकर और रीलेबलर में एनओसी लेनी रहती है मैन्युफैक्चरर से। आप जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, सॉरी, जो भी प्रोडक्ट आप रीपैकिंग और रीलेबलिंग करने वाले हो, उसका प्राइम जो मैन्युफैक्चरर है उनसे आपको एनओसी लेनी होगी कि भाई हम इसका रीपैकिंग करेंगे, इसके ऊपर रीलेबलिंग करेंगे। कई सारे इश्यू में कई सारे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर होते इस तरह की परमिशन नहीं देते। जबकि आप मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस हो आपके पास, तो आप कोई भी मेन प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरर से खरीद के पैकिंग और रीपैकिंग रीलेबलिंग कर सकते हो विदाउट एनओसी। ठीक है, इसलिए हम ज्यादातर एडवाइजरी देते हैं कि रीपैकिंग और रीलेबलर का लाइसेंस ना ले, मैन्युफैक्चरर का ले मर्चेंट एक्सपोर्टर का ले, या तो जो भी एप्लीकेबल है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो उसका ले। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। मेनली डॉक्यूमेंट में आपके पास बिजनेस एड्रेस प्रूफ है। मेजर डॉक्यूमेंट एक ही चाहिए, बिजनेस एड्रेस प्रूफ। बाकी जनरल डॉक्यूमेंट आपके पास रहते ही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेसिडेंशियल एड्रेस, जैसे कि केवाईसी डॉक्यूमेंट वो रहता है। दूसरा है आपका बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कॉपी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, पैन नंबर हो गया, ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट अलाउड है, चलता है। और आप एज ए एक्सपोर्टर फसाई का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपके लिए आईईसी कंपलसरी है। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। ये किन किन केसों में एप्लीकेबल है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, अगर आप मैन्युफैक्चरर है और ऐसी प्रोडक्ट आप बना रहे हो कि जिसमें पानी की पानी का यूज होता है, तो उसमें वाटर टेस्टिंग का रिपोर्ट जरूरी है। जैसे कि आप अगर केशू को आप पैकिंग और प्रोसेस करके आप बेचोगे तो उसमें पानी का यूज नहीं रहता है, तो आप उसका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको देना जरूरी नहीं है। मगर आप कुछ भी ऐसी फूड आइटम है जैसे कि ब्रेड ब्रेड हो गई, केक हो गई, जैसे एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से फूड आइटम में खाखरा वगैरह ज्यादा जाता है, तो उसके अंदर पानी का यूज होता है, तो उसके अंदर आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट सबमिट कराना जरूरी रहता है। ये इतने मेन डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, मगर वो आप खुद से वो डॉक्यूमेंट सारे बना सकते हो, और वो कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताएंगे, इसी वीडियो में दिखाएंगे। हम सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे कि इनिशियल प्रोसेस क्या है, वहां से शुरुआत करेंगे। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हम कैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें फोस्कोस की वेबसाइट पे जाना है। फोस्कोस की एक फसाई पोर्टल में उन्होंने अपनी एक नई वेबसाइट बनाई है जो है फोस्कोस। पहले अलग वेबसाइट हुआ करती थी, अभी उन्होंने एक नया पोर्टल रिलीज किया है, उसके ऊपर हमें रजिस्ट्रेशन करना है। फोस्कोस की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डायरेक्ट लाइसेंस रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फोस्कोस की वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देंगे कि अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन फॉर रेलवेज, अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट। ये दो इस तरह के हैं, जैसे कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर लिया है कि रेलवे में आप फूड सर्व करोगे या एयरपोर्ट पे फूड सर्व कर रहे हो, आप उनके लिए कॉन्ट्रैक्टर है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन आप अप्लाई करने के लिए सिंगल
पॉइंट दिया हुआ है अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे एक पेज खुलेगा, वो आपको यहाँ पे हमें हमारे काइंड ऑफ बिजनेस का प्रकार क्या है वो सिलेक्ट करना रहेगा। और सबसे पहले उससे पहले हमें अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं गुजरात से हूँ तो मैं गुजरात स्टेट सिलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ से हमारा प्रकार, हमें हमारा बिजनेस का प्रकार सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर भी है तो मैन्युफैक्चरर में जाएंगे, और मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो ट्रेड में जाएंगे। ठीक है। और ट्रेडिंग करते हुए 100% एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चर करते हुए 100% एक्सपोर्टर यूनिट है तो यहाँ पे नीचे रहेगा। और मैन्युफैक्चर करते हुए सिर्फ मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ आएगा। और उसके साथ साथ आपको जनरल मैन्युफैक्चरिंग भी सिलेक्ट करना रहेगा। ये ओनली मैन्युफैक्चर लिखा है, इसका कारण ये है कि आप एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो उसके ऊपर लेबल लगाना चाहिए कि नॉट फॉर सेल इन इंडिया और ओनली फॉर एक्सपोर्ट। तो ये जो कमोडिटी है एक्सपोर्ट करने के लिए ही है, इंडिया में सेल के लिए नहीं है। ये अलग आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर लिखना रहता है। और उस प्रकार के सारे जो प्रोडक्ट है वो ये इंडिया के अंदर कहीं बिकने नहीं चाहिए। उसके लिए अलग से आप ऑनलाइन एक्सपोर्ट के लिए आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। फिर आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसके लिए आप डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करोगे, वेजिटेबल ऑयल प्रोसेस करोगे, सोल्टरिंग यूनिट है, मीट प्रोसेसिंग यूनिट है, या तो फूड हेल्थ, न्यूट्रिशनल, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, आपका जो भी एप्लीकेबल रखता हो आप वहां पे क्लिक करके आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जैसे कि हम यूज करेंगे, हमें सेंट्रल लाइसेंस ही लेना है तो हम मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ यूज करेंगे। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से कम है, जनरल लाइसेंस लेना चाहते हो तो ये 12 लाख से कम टर्नओवर सिलेक्ट करो और एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन करके आप काम कर सकते हो। मगर एक्सपोर्टर के लिए ये नहीं है, ये पेटी बिजनेस होल्डर के लिए है जो लारी गल्ला या अपने यहाँ चाइनीज की दुकानें जो रहती है छोटी मोटी उनके लिए ये है। और जो उनसे थोड़े से बड़े ट्रेडर्स है, मैन्युफैक्चरर है, जिनका प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 मेट्रिक टन से कम है या 2 मेट्रिक टन तक है, वो स्टेट लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स को सेंट्रल लाइसेंस लेना ही जरूरी है। तो हम सेंट्रल लाइसेंस के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। हम दरअसल देखेंगे मैन्युफैक्चरर को कैसे लाइसेंस लिया जाता है। ट्रेडर के लिए 2 डॉक्यूमेंट कम है, वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे जबकि आप ट्रेडर हो। तो मैन्युफैक्चरर को कौन से है वो डॉक्यूमेंट मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे हम इसी वीडियो में मैन्युफैक्चरर का दिखाएंगे। एंड ऑफ द वीडियो हम आपको ये प्रोसेस दिखाएंगे कि ट्रेडिंग में हम कैसे फसाई लाइसेंस ले सकते हैं। प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप दिखाई देगा कि अपने आप सजेस्ट कर देगा पोर्टल कि आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना है। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर सेंट्रल लाइसेंस, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ हम हमारे बिजनेसेस का नाम ऐड करेंगे कि जो भी हमारा बिजनेसेस है कि कोई भी जैसे मेरे आपके लिए एक डेमो दे रहा हूँ। डिलाइट केश्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हम आज आप डेमो देंगे। ठीक है, उसका ये एड्रेस दे देंगे कि जो भी ये मैं एड्रेस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मगर आपका जो पूरा परफेक्ट एड्रेस है वही आप लिखिएगा। मैं आपके डेमो के अंदर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये जो सब डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, जैसे तालुका बोलते हैं, तहसील बोलते हैं। गुजरात में तालुका है, गुजरात के अलावा गुजरात के बाहर जाएंगे तो तहसील बोलते हैं। तो जो भी आपका तहसील लगता हो यहाँ पे तहसील आपको सिलेक्ट करना है। मेरे यहाँ तहसील मांगरोल लगता है, मैं मांगरोल सिलेक्ट करूंगा। आपके एरिया का पिन कोड डाल देंगे। यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर जैसे ही डालेंगे तो इसका जो प्रोपराइटर है या तो पार्टनर है
जो भी जिस नाम से रजिस्टर हुआ होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं किसी एक का जीएसटी नंबर डाल के बताता हूँ, DUP। जैसे ये प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे कंपनी के जो ये प्रोप्राइटरशिप है, इसलिए यहाँ कंपनी के ओनर का नाम आया। अगर प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप फर्म होता तो यहाँ से वो नाम आता है, जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म का नाम आता है या तो पार्टनरशिप फर्म का नाम आता है। यहाँ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। यहाँ हमें पैन नंबर डालना रहता है कि जो भी नाम हो, पैन नंबर हो, सॉरी। यहाँ उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये जीएसटी नंबर और पैन नंबर जरूरी नहीं है, मगर अब अगर हम सेंट्रल लाइसेंस ले रहे हैं तो हमारे पास कोई ना कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट होगा ही होगा, पैन नंबर कंपलसरी होगा ही होगा, और जीएसटी नंबर 90% केसेस में सबके पास जीएसटी नंबर होता ही है, इसलिए हमें प्रोवाइड कराना जरूरी है ताकि और कोई क्वेरी ना, डिपार्टमेंट की तरफ से और कोई क्वेरी ना आए। हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये सेट प्रीमाइसिस लोकेशन जाना है, मगर अभी फिलहाल ये वेबसाइट जबकि नहीं है, इसलिए वो ये ऑप्शन बरोबर वर्कआउट नहीं कर रहा है, इसलिए हम ओके प्रेस करके हम वहां से एग्जिट ले लेंगे। यहाँ पे हमें तीन कॉलम फिल करनी है कि भाई हमें जनरल मैन्युफैक्चरर है तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डे क्या है, फिर एक्सपोर्टर है तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट करेंगे, और अदर डिटेल में आपके पास अगर कोई फूड आइटम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी लेबोरेटरी टेस्टिंग की सुविधा हमारे यहाँ है कि नहीं है, यस और नो में हमें आंसर देना है। हम यहाँ जनरल मैन्युफैक्चरिंग में हम हमारा प्रोडक्ट डालेंगे। अप्रोक्स में मेरे हिसाब से एग्जांपल के लिए 3 मेट्रिक टन पर डे का प्रोडक्शन में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम जैसे कि केश्यू के लिए हम बनाने फूड लाइसेंस प्रोसेस हम देख रहे हैं, तो इसलिए हम फूड लाइसेंस का देखेंगे। हमारा 4 नंबर में आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नट्स एंड सीड्स, तो हम इस यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ये दरअसल कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके लिए अलग उन लोगों ने गाइडलाइन दे रखी है, उसका एक अलग डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखाऊंगा। फूड कैटेगराइजेशन कोड बोलते हैं उनको। आप यहाँ से अपनी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो, कंट्रोल फाइंड करके मैं मेरी प्रोडक्ट लिखूंगा केश्यू। दरअसल फाइंड हो नहीं रहा है, मगर यहाँ पे केश्यू नट्स करके ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, सॉरी मेरे के डायरेक्ट कैश्यू नट्स नहीं फाइंड हो रहा था। इसका कारण यह है कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स के अंदर काउंट हो चुका है। ये मेरी कैटेगरी प्राइम कैटेगरी 4 है, सब कैटेगरी 1 है और 2.2 है। हमें यहाँ से देख के आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। हम हमारी वेबसाइट पे वापस जाएंगे। हमने 4 नंबर की कैटेगरी सिलेक्ट की है, सब कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, फ्रूट्स 4.1 फिर यहाँ से हम ऐड और प्रोडक्ट ऐड करेंगे। हमारी प्रोडक्ट थी, यहाँ पे भी 4.2.2 था, इसलिए हम यहाँ 4.2.2 ढूंढेंगे, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, ये रहा। यहाँ से हम सबमिट प्रेस कर देंगे। काइंड ऑफ बिजनेस हम मैन्युफैक्चरर है, रीलेबलर है, रीपैकर है, हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। ये हमारी कमोडिटी चेंज हो गई। यहाँ आप कितनी भी कमोडिटी यूज कर सकते हो, 5, 10, 15 जो भी आपकी प्रोडक्ट हो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडिंग है नहीं, आपको कितने भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल के लिए एक ही प्रोडक्ट ऐड करेंगे। एक्सपोर्टर में अगर मान लो कि हमने जनरल मैन्युफैक्चरिंग में 3 प्रोडक्ट डाली है, कैश्यू नट डाला, वॉलनट डाला, या कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक डाला हो हमने,
मगर उनमें से हम कुछ 2 ही प्रोडक्ट या तो एक ही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो वहाँ यहाँ इसके लिए हमें अलग से दिखाना, शो करना पड़ेगा, हम कौन-सी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अदर फूड प्रोसेसिंग यूनिट, या तो ये 4 में से आपका कोई भी यूनिट आ रहा हो आपकी फूड की कैटेगरी के हिसाब से, वो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ फूड कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमारा 4th आया था, वही 4th फिर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हमें लिख देना है, स्पेसिफाइड कर देना है कि हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे। हम लिख देंगे कि भाई हम केजी में करेंगे, पीसीस में करेंगे, पाउंचेस में करेंगे, क्या आप एक्सपोर्ट करोगे, तो और कितनी क्वांटिटी में करोगे, वो आपको यहाँ पे लिखना है कि पर डे करेंगे, पर पर डे इतने पीस करेंगे, पर डे इतने केजीज हमारा टारगेट है एक, आपको इतना करना ही करना है ऐसा नहीं लिखा है, मगर अप्रोक्स यहाँ फिगर आपको दिखाना है। तो मैं यहाँ 100 केजी लिख देता हूँ, यूनिट में आएगा मेरा केजीज पर डे और ओनली एक्सपोर्ट। ये अलग तरह के इनका पैकेजिंग रहेगा, उस प्रकार के पैकेजिंग का आप कितना मैन्युफैक्चर करोगे और एक्सपोर्ट करोगे, ये डिटेल है। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अदर डिटेल्स में। अदर डिटेल्स में आपके पास लेबोरेटरी है तो यस, और नहीं है तो नो। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके पास लेबोरेटरी होनी ही चाहिए। यहाँ पे आपके पास आपको एप्लीकेंट्स की डिटेल पूछेंगे। ये दरअसल इसलिए है कि आपका यहाँ अकाउंट, लॉगिन अकाउंट क्रिएट होगा। आपको यहाँ ये लॉगिन आईडी दी जाएगी। इतना करने के बाद आईडी और पासवर्ड के बाद आपको एक यूजर आईडी दी जाएगी और आप वहां से लॉगिन करके आपकी उसके बाद वाली जो प्रोसेस है सारी वहां से कंप्लीट कर सकते हो। हम लिखेंगे यहाँ पे एंटर, एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर जो भी हो हम लिखेंगे, और किसके बिलोंग करता है कि हमने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव रखा है कि सेल हमारा खुद का दे रहे हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्टेक्ट डिटेल हो तो ऐड करनी है, बाकी जो कंपलसरी है नहीं। आप यहाँ से कोई पासवर्ड सिलेक्ट कर लो। यहाँ पासवर्ड की गाइडलाइन नीचे दे रखी है, आप इस हिसाब से पासवर्ड की, भाई आपको एक कोई भी एक अल्फाबेट कैपिटल में रखना है, एक न्यूमेरिक है, एक स्पेशल कैरेक्टर रखना है करके, जैसे जनरली सब जगह पे ये वेबसाइट पे होता है। यहाँ कैप्चा प्रेस करेंगे 5939415939 और सबमिट करेंगे, तो आपके मोबाइल पे या तो ईमेल आईडी पे, दोनों में आपको ओटीपी आया होगा, वेरिफिकेशन कोड। वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल के सबमिट करना है, फिर आपको लॉगिन करने देंगे। हमने ऑलरेडी आईडी क्रिएट कर रखा है, इसलिए हम डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन बिजनेसेस। मैं यहाँ आईडी डालूंगा, अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड गलत हो गया।
यहाँ से हम साइन इन करेंगे, हम हमारा यूजर आईडी यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड जो पहले से हमने सेट कर रखा है, और साइन इन करेंगे। ये हमारा लॉगिन हो चुका है। हम सबसे पहले इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में जाएंगे। हमने एप्लीकेशन की शुरुआत तो करी थी, मगर हमने कंप्लीट नहीं कर पाए थे और हमें लॉगिन आईडी दे दिया गया था। सर्वर का कोई इश्यू चल रहा है। हाँ, तो हमारी ये डिलाइट के शूज की जो एप्लीकेशन थी वो यहाँ पे शो कर रही है। हम यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जो हमने जो पहले भर रखा था वो सारी डिटेल भरी हुई ही यहाँ पे आएगी। जो हमने भरा था वो सारी डिटेल यहाँ आएगी। हमें फिर से वो लोकेशन सेट करना है जो अभी चल नहीं रहा है। ये सारी डिटेल हमने ऑलरेडी भरी रखी है। केशू कर्नल, वॉलनट कर्नल, ये सारी हम डिटेल हमने डाल रखी है ऑलरेडी पहले से। ये दरअसल इसके बाद जो उत्पन्न होता है वो खाना पूर्ति ही रहती है। जनरली आप कोई भी बच्चा छोटा मोटा ये फिल कर ही देगा। ये रजिस्टर्ड एड्रेस हमें यहाँ डालना है। अगर कोरस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है वो सेम है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे ये कॉपी हो जाना है। यहाँ ईमेल आईडी डाल देंगे और यहाँ मोबाइल नंबर अपना डाल देंगे जहाँ से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। दो चीज ध्यान रखने वाली है कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो ये आपसे पूछेंगे कि टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन कौन है, पर्सन इंचार्ज कौन है वहां पे आपके फैक्ट्री पे। फैक्ट्री के ऊपर पर्सन ऑफ इंचार्ज कौन है ये हमें यहाँ दिखाना है। यहाँ हम अपना जो भी पर्सन ऑफ इंचार्ज होगा उनका नाम लिखेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन, बीटेक जो भी उन्होंने फूड के अंदर किया हो, मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसका एड्रेस, फुल एड्रेस लिखेंगे। हम मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, बाकी लिखना तो आपको फुल एड्रेस ही है। और पिन नंबर, स्टेट वगैरह वगैरह डालना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत सारे दी गए हैं कि आप कोई भी एक फोटो आईडी दीजिए, मगर ये अभी फिलहाल गाइडलाइन के हिसाब से आधार कार्ड एक ही अलाउड है। तो आपको आधार कार्ड ही अपलोड करना है और आधार कार्ड का ही एंट्री करनी है। यहाँ पे हम आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। फिर हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन पे जो बंदा वहां पे है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जो कुछ भी अनहोनी हो जाती है या तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो अगर क्वालिफाइड जो टेक्निकल बंदा है वही लेता है तो यस करेंगे, वरना नो करके हम दूसरा पर्सन को हम ऐड करेंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन को। ठीक है। फिर उसके बाद ये छोटी सी डिटेल थी जो सबके पास मिल जानी। यहाँ पे हमें अपने बिजनेस का लाइसेंस की कॉपी अटैच करनी है। जैसे कि आपके पास जीएसटी नंबर हो तो सेल टैक्स कैटेगरी यूज करके आप अपना लाइसेंस यूज करके यहाँ पे लाइसेंस नंबर ऐड करेंगे, डेट, इश्यू डेट सिलेक्ट करके यहाँ पे हम पीडीएफ फाइल अपलोड कर देंगे। तो दूसरा एसएसआई जो एमएसएमई है, उद्योग रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन जो रहता है वो हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं। पुलिस लाइसेंस जो पुलिस क्लियरेंस लाइसेंस जो
अल्कोहल रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करना चाहेंगे उनको लिए पुलिस लाइसेंस कंपलसरी है, क्लियरेंस लेना पुलिस से, ठीक है। उनके लिए यहाँ पे फाइल अटैच करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको ईयर सिलेक्ट करना है कि आपको कितने साल के लिए आपको लाइसेंस लेना है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। 1 साल की भी 7,500 है, जो हमने फिलहाल 1 साल के लिए सिलेक्ट किया है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी कैटेगरी के हिसाब से ये लोग आपको सजेस्ट करेंगे, आपको इतने इतने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, कुछ डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं भी है और है भी। वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करने हैं कि हाँ मुझे एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर टेस्टिंग सर्टिफिकेट, तो वो आपके कैटेगरी के अंदर होगा तो मैंडेटरी में क्लिक कीजिए, नहीं होगा तो नॉट एप्लीकेबल में सिलेक्ट कीजिए आप। तो इतने डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये मैन्युफैक्चरर के लिए है, ब्लूप्रिंट, लेआउट प्लान ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट। ये सिंपल है, जैसे कि हमने हमारा फैक्ट्री का जो डायग्राम रहता है कि भाई मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। फैक्ट्री लेआउट प्लान, ये देखिए ये लेआउट प्लान है। जैसे कि आपको लेटर पैड पे लेआउट प्लान ले लेना है, ये सिंपल अपने हाथ से या कंप्यूटर में वर्ड से हम बना सकते हैं। इसमें कोई किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल की जरूरत होती नहीं है। यहाँ पे आप 2-3 चीजें खास ध्यान में रखनी है। आपको मैन्युफैक्चरर हो तो आपके पास वहां पे स्टाफ रूम होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए। जैसे कि ये आपका 30 बाई 50 का एरिया है जिसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो, तो आपको यहाँ से छोटी सी चीज शो कर देनी है कि इतने इतनी जगह पे आप मशीन रखे हुए हो, इतनी जगह आप यहाँ प्रोसेस अपने प्रोसेसर्स बिठाए रखे हैं, लेबर को भी बैठने की जगह है, वहां पे पैकेजिंग रीपैकिंग करेंगे। यहाँ पे स्टोर रूम है, आपका स्टॉक यहाँ पड़ा रहेगा छोटी मोटी। यहाँ स्टाफ रूम है, यहाँ वॉशरूम है, और अकाउंटेंट की ऑफिस आप बना दो, डायरेक्टर की ऑफिस यहाँ पे बना दो। और आगे फैक्ट्री के आगे एक रोड है, कितने फुट का रोड है, ये अपने आप से मैन्युअली आपको बनाना है। कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ साइन एंड स्टैम्प करवाना नहीं है। उसके अंदर आप अपना एड्रेस पूरा लिखिए, ब्लॉक नंबर, प्लॉट नंबर, बिजनेस का जो भी हो आपका वो लिखना पड़ता है। और टोटल आपको बाद में लिख देना है कि ये कितने स्क्वायर फीट, कितने फुट लंबा है और कितने फुट चौड़ा है। बस ये सिंपल फॉर्मेट है, ये लेआउट का है जो कि आपको सबमिट करना है। उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर्स हो या सोल प्रोप्राइटर हो, उसके लिए आपको एक फाइल बनानी है, बताता हूं आपको। ये रहा लिस्ट ऑफ प्रोपराइटर और डायरेक्टर्स का डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर एक प्रोपराइटर है तो एक ही कॉलम आएगी यार, तो फिर प्राइवेट लिमिटेड है तो सारे डायरेक्टरों का आपका यहाँ नाम कॉलम ऐड करना पड़ेगा, उनके आधार नंबर, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, उनका ऑफिस एड्रेस, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस, वो सब यहाँ पे आपको ये 5 लाइन आइटम ऐड करके आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। कौन कौन पार्टनर्स है, कौन कौन डायरेक्टर्स है, कौन प्रोपराइटर है, ये सिंपल अपने हिसाब से करके यहाँ कोई ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो उसकी सिग्नेचर करके आपको यह चीज अपलोड करनी है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको बनाने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की वर्ड फाइल हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके आप अपना यही फॉर्मेट के अंदर आप सेट कर सकते हो चाहो तो, या तो फिर अपने खुद से भी बना सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट इतना हैवी और ना आपसे ना हो सके ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। यहाँ पे दूसरा में अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको मशीनरी का लिस्ट डालना है, इंस्टॉल कैपेसिटी उसकी दिखानी है। अगर आप ट्रेडर हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो आपको ये ब्लूप्रिंट, लेआउट प्लान, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दिखाने की जरूरत नहीं है, लिस्ट ऑफ मशीनरी दिखाने की जरूरत नहीं है, एनालिसिस रिपोर्ट दिखाने की जरूरत आपको नहीं है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट एज इट इज लगने हैं, ठीक है।
तो ये मशीनरी का लिस्ट है, मैं उसका आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मशीनरी का लिस्ट कैसे बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे आपको सिंपल फॉर्मेट में, मगर लेटर पैड पे आपको ये लिस्ट ऑफ मशीनरी बनाना है। आपकी जितनी भी मशीनरी लगे हो उसकी डिटेल देनी है। वो इसके साथ हाँ, 2 चीज़ें आप खास करके ध्यान रखिएगा। उसके अंदर पावर कितना यूज़ होता है वो लिखना है आपको हॉर्स पावर के हिसाब से, और इंस्टॉल कैपेसिटी आपकी जो भी हो, पेक पाउच हो, पर केजी हो, पर लीटर हो, जो भी हो इंस्टॉल कैपेसिटी, वो आपको यहाँ पे पर मशीन लिखनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं होती, जैसे एयर कंप्रेसर है, बकेट एलिवेटर है, जैसे कोई छोटे-मोटे टूल्स हो गए, उनकी ज़रूरत नहीं है कि इंस्टॉल कैपेसिटी दिखाओ। और टूल्स की भी ज़रूरत नहीं है कि आप उसका इलेक्ट्रिसिटी पावर कितना कंज़्यूम करता है, ना भी करता हो, उसकी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ना दिखाइए तो भी चलेगा। और जहाँ पे पावर यूज़ होता है वहाँ आपको एचपी लोड, आपको इलेक्ट्रिसिटी का कितना लोड लगेगा वो आपको दिखाना है। ये सिंपल फॉर्मेट में आप बना के आप नीचे सिग्नेचर, ऑथोराइज पर्सन की सिग्नेचर करवा के ये अपलोड करना है हमें। फिर आते हैं एनालिसिस रिपोर्ट, जो जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अगर ऐसी कोई चीज का आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो जिनके अंदर पानी का यूज हो रहा है तो आपको ये मैंडेटरी है, अदरवाइज नहीं है। अगर मैंडेटरी है तो आपको यहाँ अपलोड करना है। फोटो आईडी ऑफ एड्रेस प्रूफ इश्यू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी प्रोपराइटर, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड अटैच कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसिस, यहाँ पे आपको, या तो आपका खुद का प्रीमाइसिस है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच कर सकते हैं। रेंटल है तो रेंट एग्रीमेंट के साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच कर सकते हैं। या तो मान लीजिए आपका खुद का है मगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम से नहीं है, तो रजिस्ट्री कॉपी के अंदर इंडेक्स की कॉपी रहती है, या तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट रहती है, जो भी आपके नाम से हो उनको आप अटैच कर सकते हो। यहाँ आपका गैस बिल, टेलीफोन बिल, कोई अदर्स प्राइवेट बिल यहाँ पे अलाउड नहीं है, टेलीफोन बिल वगैरह वगैरह। नॉमिनेशन, आपको कोई एक नॉमिनी रखना पड़ेगा फसाई लाइसेंस के लिए। अगर आप प्रोपराइटर हो तो आपको नॉमिनेशन की जरूरत नहीं है। अगर प्रोपराइटर नहीं हो तो आपको नॉमिनी रखना कंपलसरी है। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड में प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है जिससे फूड इंस्पेक्टर कांटेक्ट कर सके, कोई नॉमिनेट करना पड़ेगा, कोई पर ब्रांच पर पर्सन, आपको कोई बंदा नॉमिनेट करना पड़ेगा पर ब्रांच पर पर्सन। ठीक है, और नॉमिनेशन का फॉर्मेट क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये नॉमिनेशन ऑफ पर्सन ऑफ द कंपनी का फॉर्मेट है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। आपको यहाँ पे नॉमिनेशन ऐड करके आपको साइन एंड स्टैम्प करवा के आपको अटैच करना है। सिंपल सा फॉर्म है, आपको अपना नाम नंबर ऐड करना है बस, इसमें कोई चेंजेस की जरूरत है नहीं दरअसल। फिर यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको आईएसी कंपलसरी है। जैसे आप एक्सपोर्टर के लिए फूड एक्सपोर्ट कैटेगरी के अंदर फूड लाइसेंस लेना चाहते हो तो आपके लिए ये आईएसी कंपलसरी है, वो आपको अटैच करना है। यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर नॉट सेलिंग फूड प्रोडक्ट्स इन डोमेस्टिक मार्केट, इसका आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन उसका भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं वो लिंक में आपको एक साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ये दरअसल
उस प्रोडक्ट के लिए है जिस प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो, और उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने लेबल लगा दिया है कि ये प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में नहीं बिकेगी, ये ओनली फॉर प्रोडक्शन ओनली फॉर एक्सपोर्ट। तो ये जितना भी प्रोडक्शन हुआ है इस तरीके का, वो प्रोडक्शन आप इंडिया में बेच नहीं सकते हो, और नहीं बेचेंगे इस प्रकार का अंडरटेकिंग देना है, गारंटी देनी है कि मैं ये प्रोडक्ट आप यहाँ पे बेचूंगा ही नहीं। एक खास बात पे आते हैं, रिकॉल प्लान। रिकॉल प्लान क्या होता है दरअसल मैं समझाता हूँ, ये है तो बड़ी चीज, मगर मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। रिकॉल प्लान ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अनहाइजेनिक हो, और हम जैसे बताए तो फूड पॉइजन, कोई बेच के अंदर, प्रोडक्ट के बेच के अंदर फूड पॉइजनिंग हो चुका है किसी बंदे को आपकी प्रोडक्ट लेने से, तो अचानक गवर्नमेंट को पता चला कि आपकी ये प्रोडक्ट, ये बेच के प्रोडक्शन आपकी पॉइजन लग चुका है उसके अंदर, तो आप मार्केट से उस चीज को आप वापस कैसे खींचोगे? जैसे बीच में हमने सुना था कोको कोला की कई प्रोडक्शन कोई बेच उन्होंने वापस मार्केट से उठा लिया, कोई आप सुनते हो गए, या कोई फैक्ट्री अपना ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का मार्केट से वापस खींच लेती है, उसमें कोई दिक्कत आती है, तो वो प्लान हमें बताना है यहाँ पे। रिकॉल प्लान क्या होता है कि हम मार्केट से उठाते कैसे है। दरअसल फूड कैटेगरी में इसी की वजह से एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड बढ़ी। हम देखेंगे तो बहुत सारे जो रिटेल चेन है वहां डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है, अदर देन फूड। फूड में डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंपलसरी है। आप डायरेक्टली मार्केट में आप प्रोडक्ट बेच नहीं सकते हो अगर आपकी नॉमिनेशन किया है, अगर आपकी प्रोडक्ट का बड़ी फैक्ट्री है, आपका नॉमिनेशन है, तो डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू ही आपको प्रोडक्ट बेचना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम इसलिए रखी गई है कि आप पर्टिकुलर बेच का प्रोडक्शन कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये हम बेच वाइज हम प्रोडक्शन करेंगे, और ये बेच पर्टिकुलर बेच इसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया है, और इसी डिस्ट्रीब्यूटर ने अलग अलग अपने अपने रिटेलर को माल बेचा है। तो अगर आपकी कोई प्रोडक्ट खराब मैन्युफैक्चर हो गई या एक्सपायर्ड हो गई, तो आप उस बेच के हिसाब से आप वहां पर्टिकुलर एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ के आप वहां से आप अपना जो बेच है प्रोडक्शन का, वो आप वहां से वापस मार्केट से उठा सकते हो। पूरे इंडिया में हम बहुत सारे, इंडिया या तो एक्सपोर्ट में बहुत सारे यूनिट हम बेच चुके होते हैं, सारे के सारे एक साथ हम मार्केट से वापस खींचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये रिकॉल प्लान बना है। रिकॉल प्लान दरअसल मैं आपको बताता हूँ उसकी फॉर्मेट। ये है रिकॉल प्लान का फॉर्मेट। रिकॉल, यहाँ पे रिकॉल प्रोसीजर लिखी है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी इसकी कोऑर्डिनेटर, रिकॉल का कोऑर्डिनेटर कौन रहेगा, जो मैंने तो अपना ये प्रोप्राइटर है तो वही अपने रखा है। आप अपने प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप लिमिटेड है तो उसका आप अपने हिसाब से कोई बंदा अपॉइंट करके, कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करके उसका नाम यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे उनकी डिटेल देनी है कि भाई ये कोऑर्डिनेटर रहेगा, इसका फोन नंबर ये है, आफ्टर बिजनेस आवर कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, इसलिए आफ्टर बिजनेस आवर ये टेलीफोन नंबर है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, ये कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह। ये दरअसल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर आप चाहो तो इसी फॉर्मेट में आप अपना कंपनी का नाम और नंबर, एड्रेस चेंज करके, यही जो मैंने जो यहाँ बनाया है ये डॉक्यूमेंट रिकॉल प्लान, वही डॉक्यूमेंट आप रिकॉल प्लान आप अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत। ये स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड किया गया है उन लोगों का, फसाई की तरफ से। ये इस प्रोसीजर, ये इस प्लान के हिसाब से आप रिकॉल प्लान बनाएंगे। फिर हम आते हैं वेबसाइट पे। ये प्रोडक्शन यूनिट का फोटोग्राफ, ये मैन्युफैक्चरर के लिए ही है, और यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरर के थ्रू आप एज अ मैन्युफैक्चरर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ क्लीन, नीट एंड क्लीन प्रोडक्शन यूनिट का आपको यहाँ फोटोग्राफ अपलोड करने हैं। दरअसल ये चालू प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन चालू हो या ना हो उसकी जरूरत नहीं है। आपके वहां सिर्फ मशीनरी इंस्टॉल हुई है तो सिर्फ मशीनरी का फोटो ही आप अपलोड कीजिए, मगर जो यूनिट है उसका आसपास का एरिया नीट एंड क्लीन है ऐसा शो हो, इस हिसाब से आप
यहाँ फोटोग्राफ अपलोड कीजिए, 3 से 4 मैक्सिमम, इतना काफी है अपलोड करना। इसके अलावा बिजनेस की प्रकार के हिसाब से आपको कुछ और डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है। फिर से आ गया अपना वाटर टेस्ट रिपोर्ट, अगर अलग से वो आपसे मंगवाते हैं तो एक जरूरी प्लान रहता है FSMS, उसका मैं वही सेम उसी हिसाब से मैंने आपको फॉर्मेट है, मैं बता देता हूँ FSMS प्लान। ये FSMS प्लान है, इसमें भी सेम ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है FSSI का। आप इसी के अंदर आप अपना, मैं वर्ड फाइल दूंगा जिसके अंदर आप अपना एडिटिंग कर सकते हो, आप अपना फर्म का नाम, प्रोपराइटर का नाम ऐड करके, एड्रेस से वगैरह चेंज करके सीधा आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे नाम और सिर्फ नाम और एड्रेस ही ऐड करना है, और कुछ है नहीं, और ये कंपलसरी है आपको। ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। फिर इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट हो, व्हीकल के RC वगैरह, जो आप जिस व्हीकल से आप गुड्स को मूवमेंट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उस व्हीकल का, अगर आपका खुद का व्हीकल है तो उसकी व्हीकल की RC यहाँ अपलोड करनी है। रीपेकर रीलेबलर है तो NOC अपलोड करनी है यहाँ से आपको। आप वाटर पैकेजिंग वाटर का बिजनेस के अंदर बिजनेस से जुड़े हुए हो तो पेस्टिसाइड्स रिड्यूस का रिपोर्ट अपलोड करना है। BIS लाइसेंस कंपलसरी अगर आप मिनरल वाटर के बिजनेस में से जुड़े हुए हो। प्रोफेशनल टैक्स, अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है प्रोफेशनल टैक्स के अंदर तो उसकी रिसिप्ट आप ऐड कीजिए। ये कंपलसरी नहीं है। मेडिकल फिटनेस और फूड हैंडलर ये भी कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी ये लिस्ट में से सिर्फ एक ही है, FSMS प्लान। इसके अलावा अगर कोई है तो आप अपलोड कीजिए, बाकी अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम IV डिक्लेयर करके हम प्रीवियस यहाँ सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ एक बार डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट वाले दरअसल यहाँ फोटो ऐड करना था मगर मेरे पास है नहीं, तो मैं कोई और डॉक्यूमेंट, हम डेमो ही शो कर रहे हैं इसलिए। ये अगर प्रोपराइटर है तो मैं ये पॉइंट आपको समझाना रह गया था, अगर ये कोई प्रोपराइटर है या पार्टनर है या प्राइवेट लिमिटेड है तो सेल्फ डिक्लेरेशन, प्रोपराइटरशिप का सेल्फ डिक्लेरेशन लगाना है, उसका फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ले सकते हैं। नॉमिनेशन अगर रिक्वायरमेंट है तो नहीं है, प्रोपराइटर में जरूरी नहीं है। आप IEC अटैच कर दीजिए, आप अपना अंडरटेकिंग अपलोड कर दीजिए। अंडरटेकिंग का भी फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन लिस्ट में है। रिकॉल प्लान कर दीजिए एक बार। प्रोडक्शन यूनिट के फोटोग्राफ्स, जो भी आपने बनाया हो उस हिसाब से अपलोड करना है। ये हम डेमो देख रहे हैं इसलिए मैंने अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट डाले। यहाँ हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जा रही है। यहाँ पे हम सिर्फ पेयू पेमेंट ऑनलाइन करेंगे। पेमेंट के 2 ऑप्शन दिए हैं, पेयू बीज से और रोजर पे से। सक्सेसफुली रोजर पे से ज्यादा पेमेंट होता है या फेल होने का चांसेस पेयू बीज में से थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए आप मेरा एडवाइस है कि आप रोजर पे से ही पेमेंट करें। और यहाँ 7,500 की एप्लीकेशन फीस है, वो पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे रिसिप्ट एक जनरेट हो जाएगी। उस रिसिप्ट
को आप संभाले रखना है। फिर ये अगर सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाई देगी सबमिटेड में, यहाँ ये सबमिटेड में आपकी एप्लीकेशन शो होगी। ये जो 2 कॉलम है मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने एप्लीकेशन कोई फाइल कर रखी है और उसमें कोई दिक्कत है या कोई डॉक्यूमेंट उनको कम रहा, कोई अपने फूड इंस्पेक्टर को आपका कोई डॉक्यूमेंट में खराबी लगी या तो कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको मांग रहा है, तो वो आपकी एप्लीकेशन रिवर्ट करेगा और उसके अंदर लिखेगा कि आपकी एप्लीकेशन में ये दिक्कत है, मुझे ये सुधार के दीजिए या तो फिर अलग से ये डॉक्यूमेंट मुझे दीजिए। आपको फिर से वो प्रोसीड वाला बटन दबाना है और फिर से आप पूरी एप्लीकेशन की प्रोसेस जो हमने पहले दिखाई थी वो एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी कीजिए और जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे वो अपलोड कीजिए, फिर सबमिट कीजिए। इसके लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं देना है। अगर वो डॉक्यूमेंट और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली उनको डॉक्यूमेंट सब सही लगे और फिल्ड हो चुकी है तो आपको वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे शो होगा और इसकी एक कॉपी ईमेल के अंदर भी आएगी। अगर किसी पर्सन को ये पूरी प्रोसेस ना समझ में आ रही हो और ना करना चाहे तो हम फीवर के माध्यम से या तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें ऑर्डर दे सकते हो। फिर एफएसएसआई लाइसेंस बनाने के लिए आप मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फीवर एप्लीकेशन के थ्रू। फीवर एप्लीकेशन में आप हमें ऑर्डर कैसे दे सकते हैं उसके बारे में मैं लिंक हमने अटैच करी है, आप वहां पे क्लिक करोगे तो सीधा ऑर्डर ऑर्डर वाले पेज पे आप आ जाओगे और वहां से हमें ऑर्डर कर सकते हो। फाइवर पे आप वहां पे आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके हमें 7 दिन या 15 दिन जो भी आपकी एप्लीकेशन के टाइम लगना है, ज्यादातर तो 15 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, तो 15 दिन का ड्यू डेट दे के आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपका फूड लाइसेंस बन जा रहा है तो वो कैसे होता है मैं अभी ये आपको बताता हूँ। फूड लाइसेंस आपके ईमेल पे आएगा। फोस्कोस से नाम से ईमेल रहेगा। देखिए ऐसा ईमेल आएगा आपके ऊपर और उसके ईमेल के अंदर आपका ये लाइसेंस अटैच होगा कि भाई इस हिसाब से मैं ये आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, इस हिसाब से आपका सेंट्रल लाइसेंस बन के आएगा। ये लाइसेंस दरअसल ई कॉमर्स वालों के लिए था, इसलिए यहाँ पे अलग से वेबसाइट डिस्क्राइब की गई है कि भाई आप इतनी इतनी वेबसाइट पे ई कॉमर्स पे आप अपना गुड्स सेलिंग कर सकते हो। हाँ मैं एग्जैक्ट आपको एक बात और बता दूं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करते हो और एक्सपोर्ट करने वाले हो, ड्रॉप शिपिंग के थ्रू एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो आप जहाँ पे हमने कैटेगरी बिजनेस की कैटेगरी सिलेक्ट करी थी वहां पे आप इसके साथ साथ ई कॉमर्स का भी सिलेक्ट कर लीजिए ताकि वो आपको यहाँ ऑप्शन दी जाए कि आप अपनी वेबसाइट्स यहाँ पे शो की करें कि भाई यहाँ से हम ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर सकते हैं। ना भी करो तो भी आप ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो, सेंट्रल लाइसेंस के अंदर आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको शो करना, मगर शो कर दे तो ठीक है, अच्छा रहेगा। आपको यहाँ पे फीस की आपकी रिसिप्ट आएगी, यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन हमने डाली थी डिटेल कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और कौन पर्सन इन चार्ज है उसकी डिटेल डाली थी हमने, वो डिटेल आएगी। और ये लाइसेंस यूज करने की टर्म्स एंड कंडीशन आएगी। ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें ज़्यादा कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अल्कोहल और ऑयल जैसे प्रोडक्ट से जुड़े हो तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाराए ओवरसीज यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे कि एक्सपोर्टर्स अपना फसाई लाइसेंस कैसे बना सकते हैं। मेरा नाम है दिलीप दोमड़िया, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हम बिजनेसेस को एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड जैसे कंपनियों में इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। हमारी सर्विस मेनली मैन्युफैक्चरर्स के लिए रहती है, जैसे कि कॉस्ट कैसे कम की जाए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो एनर्जी एफिशिएंसी हो, ऑपरेशनल ऑडिट हो, और मैनेजमेंट ऑडिट एंड कंसल्टेंसी हम देते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ हम जीएसटी और इनकम टैक्स की भी कंसल्टेंसी देते हैं। तो आइए हम जानते हैं फसाई लाइसेंस के कितने प्रकार होते हैं। तीन: फसाई रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस एंड सेंट्रल लाइसेंस। हम एक्सपोर्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया है कि आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना कंपलसरी है। एक्सपोर्टर कितने प्रकार के हैं? एक तो मैन्युफैक्चरर हो गया, दूसरा मर्चेंट एक्सपोर्टर, तीसरा रीपैकिंग एंड रीलेबलर, और चौथा 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। रीपेकर और रीलेबलर के लिए मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा कि उसका लाइसेंस कैसे लेते हैं, मगर वो भी प्रोसेस सिंपल है। मगर हम ज़्यादातर यही एडवाइस करते हैं कि आप मैन्युफैक्चरर का ले लो अगर आप रीपैकिंग और रीलेबलिंग करने वाले हो तो, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट रूल्स और गाइडलाइंस के हिसाब से अगर प्राइमरी पैकिंग कोई भी फूड प्रोडक्ट का प्राइमरी पैकिंग अगर आप तोड़ देते हो उसको, और आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हो, तो आप एज अ मैन्युफैक्चरर ही हो गए, ना कि प्रीपेकर और ना रीलेबलर। इसलिए आपको गाइडलाइंस मैन्युफैक्चरर की ही सारी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी रहती है। और रीपैकिंग और रीलेबलिंग में आपको एनओसी लेनी रहती है प्राइमरी मैन्युफैक्चरर से, कि भाई आप उनके प्रोडक्ट रीपैकिंग करोगे और रीलेबलिंग करोगे। कई सारे मैन्युफैक्चरर इस तरह की एनओसी नहीं देते हैं कि भाई हमारे गुड्स का रीपैकिंग और रीलेबलिंग आप नहीं कर सकते करके। तो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लिया है तो वो दिक्कत आपको नहीं आनी है कि भाई एनओसी लेने के लिए। इसलिए रीपैकिंग और रीलेबलिंग का मैं ज़्यादातर आपको नहीं बताऊंगा, और ज़रूरत भी नहीं है रीपैकिंग और रीलेबलिंग के लिए। और मोस्टली फूड ऑफिसर, फसाई ऑफिसर यही रिकमेंड करते हैं कि आप रीपैकिंग और रीलेबलिंग की जगह मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस ले लीजिए। मैं हमारे मोस्ट ऑफ कस्टमर अपने मर्चेंट एक्सपोर्टर रहते हैं, इसलिए मैं लाइव डेमो आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर का दिलवाऊंगा। मगर उसके साथ साथ एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरर अपना डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए 2 से 3 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं, वो क्या क्या रहते हैं और कैसे बनाते हैं मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में समझाऊंगा। अभी फिलहाल हम मर्चेंट एक्सपोर्टर अपना फुसा लाइसेंस कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा। पहले तो बेसिकली डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होने चाहिए। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है तो सारे लिस्ट ऑफ डायरेक्टर के आधार कार्ड और रेसिडेंशियल होने चाहिए। और पार्टनरशिप फर्म है तो सारे पार्टनरों के आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होने चाहिए। फिर आप जिस जगह के ऊपर आप फसाई लाइसेंस लेना चाहते हो उस जगह का आपके पास आपका पोजीशन का प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका ओनरशिप आपकी खुद की है तो लाइट बिल हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, इंडेक्स कॉपी, जो भी हो चलेगा। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको चाहिए रहेगा। उसके साथ साथ आपका बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसका आप कुछ रजिस्ट्रेशन आपको देना पड़ेगा, जैसे जीएसटी हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी होगा। ये कंपलसरी नहीं है, मगर आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन की कॉपी दोगे तो आपका सोशल लाइसेंस का विदाउट क्वेरी आपका प्रोसेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। बाकी कब तो चले। इसके साथ साथ अगर हम एक्सपोर्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आईईसी कंपलसरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो चाहिए रहेगा आपको। फिर वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट ऐसा है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के अंदर अगर पानी यूज होता है तो ही आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट देना है, अदरवाइज आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं रहती। इसलिए मेनली आपके 3 से 4 डॉक्यूमेंट हो गए आपके पास। सारे डायरेक्टर, पार्टनर या तो प्रोपराइटर है, इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए आपके पास, बिजनेस रजिस्ट्रेशन की कॉपी होनी चाहिए, आईसी होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इन 4 कॉपी है आपके पास तो आप फसाई लाइसेंस ले सकते हैं।
उसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मगर वो आप अपने खुद से बना सकते हो। कैसे बनाते हो वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं हम लाइव डेमो की तरफ। हमें फसाई के लिए फोस्को की वेबसाइट पे विजिट करना है। ये वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, आप वहां से डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हमें 3 ऑप्शन दिया गया है: अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रेलवे, अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एयरपोर्ट और सीपोर्ट। ये दरअसल अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रेलवे और एयरपोर्ट है, वो फूड कॉन्ट्रैक्टर के लिए, फूड वेंडर कॉन्ट्रैक्टर के लिए होता है, जो रेलवे में अपना फूड सप्लाई करते हैं, उनके लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता है उन लोगों को। जबकि हम एक्सपोर्टर्स के लिए लाइसेंस की चर्चा कर रहे हैं आज, तो इसलिए हम अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे, ना कि रेलवे और एयरपोर्ट सी पोर्ट के ऊपर। अप्लाई फॉर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें स्टेट सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि मैं गुजरात से हूँ तो मैं गुजरात का स्टेट सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप मैन्युफैक्चरर के अंदर आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करो, और मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आप अपने ट्रेड और रिटेल के अंदर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सपोर्टर के अंदर। हम मर्चेंट एक्सपोर्टर के बारे में आज बताऊंगा मैं। मैं आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर के बारे में डिटेल बताऊंगा, इसलिए मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर के अंदर सिलेक्ट करूंगा। इसमें 2 कैटेगरी हमें सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने बताया कि हम मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए लाइसेंस कैसे लेते हैं, वो मैं आज हम इसी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम अ, अगर हम ये जान लेते हैं कि हम एक्सपोर्टर है तो कैसे एक्सपोर्टर है, कि 100% अब एक पूरे के पूरे प्रोडक्ट, सारे के सारे प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, या कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी है जो हम लोकल सेल करने वाले, इंडिया में भी सेल करने वाले हैं। अगर इंडिया में सेल करने वाले हैं तो आप या तो होलसेलर या तो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर आप अपना सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आपका टर्न ओवर 30 करोड़, अब टू 30 करोड़ है, अब वो 30 करोड़ है, या तो 12 लाख से नीचे है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि ग्रेटर देन 30 करोड़ से। और इसके साथ साथ मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो मर्चेंट एक्सपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे। ये 2 कैटेगरी हमें सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। ध्यान रखिए कि अगर आपने ओनली एक्सपोर्ट ट्रेडर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, ओनली एक्सपोर्ट आपने सिलेक्ट किया है तो आप वो लाइसेंस आपको सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए काम में आएगा, लोकल सेल के लिए काम में नहीं आएगा। और ओनली एक्सपोर्ट्स के अंदर आपसे डिक्लेरेशन दिया जाता है कि ये जो भी आप प्रोडक्ट आप जो ट्रेड करने वाले हो वो लोकल इन इंडिया में आप सेल नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर आप लोकली माल अपना बेचने वाले हो तो होलसेलर का भी कैटेगरी अपने काइंड ऑफ बिजनेस कैटेगरी एज अ होलसेलर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर सेंट्रल लाइसेंस फॉर ऑल बिजनेसेस। मैं आपको डेमो के लिए एक कंपनी का रजिस्टर करके बताऊंगा। यहाँ
सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी डालेंगे, डिलाइट इश्यू, फिर उस कंपनी का रजिस्टर एड्रेस डालेंगे। मैं यहाँ शॉर्ट में एंटर कर रहा हूँ, आप जो भी आपका फुल एड्रेस है वो एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट, जो हम यहाँ तहसील तालुका जो भी बोलते हो, यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। अगर आपका पास जीएसटी नंबर है तो आप अपना जीएसटी नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी नंबर डालने से आपकी फर्म का नाम या तो फिर उसके प्रोप्राइटर का नाम ऑटो फेच करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। देख लीजिए, ये आपका कंपनी का नाम आ गया। कंपनी मतलब यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम आएगा खुद का, और रजिस्ट्रेशन डेट आएगी। अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो ना भी डाले, उसी कोई कंपलसरी नहीं है ये डालना। ठीक है, यहाँ पे पैन नंबर डाल दीजिए आप अपना, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अगर आप कंपनी में रजिस्टर हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, तो यहाँ पे आप अपना सिम नंबर डाल दीजिए। इसके बाद आप सेव और नेक्स्ट कर दीजिए। ये दरअसल हमारा ये हमें पूछ रहे हैं कि आपकी जो जगह है उसका लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे है, मगर ये एक्चुअली अभी एट प्रेजेंट वर्कआउट नहीं कर रहा है, इसलिए हम सिर्फ ओके बटन प्रेस करके इसको हटाएंगे यहाँ से। इसके बाद हम होलसेलर पे यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कौन सी कमोडिटी पे हम सेलिंग करना चाहते हैं। ये कैश्यू नट्स जो मैंने कंपनी सिलेक्ट की है वो काजू और कैश्यू का ट्रेडिंग करता है, तो उसके लिए है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप अपने कमोडिटी की कैटेगरी कैसे जान सकते हो, इसके लिए उन लोगों ने डिटेल गाइडलाइन दी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक डॉक्यूमेंट है, फूड कैटेगराइजेशन कोड। यहाँ पे आप अपने जो भी फूड प्रोडक्ट है उसकी आप कैटेगरी से जान सकते हो। यहाँ पे उन्होंने जो न्यूमरिंग सिस्टम दी है वो 0.1, 0.1, 0.1। तो इसकी कैटेगरी कैसे हम यूज करते हैं, जैसे कि मैं अपना एक नट्स का कैटेगरी जान लेता हूँ। ड्राई फ्रूट्स के लिए है ये 0.4, 0.1, 0.2, 0.2। उसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। या हम वेबसाइट पे जाएंगे, 4 नंबर की कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड बटन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 नंबर की ही सिलेक्ट करनी है, डिटेल में आपको आगे पूछा जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे कि कोई कंपनी है तो उनका एमडी का डिटेल्स दीजिए आप। पार्टनरशिप फर्म है तो उसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का आप डिटेल दीजिए, या तो प्रोप्राइटर हो तो आप अपना खुद का दे दीजिए डिटेल। ठीक है, मैं आपको यहाँ डिटेल डाल दूँ। यहाँ ईमेल एड्रेस में डाल दूंगा अपना। यहाँ मोबाइल नंबर डालूंगा। ये जो भी जिससे भी बिलिंग करता हो, आप ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है या तो आपके पास ईमेल खुद का नहीं है, पेरेंट्स का डाल रहे हैं, बच्चे का डाल रहे हैं, डॉटर का डाल रहे हैं, खुद का भी डाल रहे हो, वो अपने सिलेक्ट करना है। मोस्टली सेल्फ ही सिलेक्ट करना है। और उसके साथ साथ और कोई भी आपके पास सेकेंडरी डिटेल है तो यहाँ आपको देनी है, दूसरा कोई ईमेल आईडी, दूसरा मोबाइल नंबर हो तो। इसके इतना करने के बाद हमें ऑटोमेटिकली सिस्टम अपने अपने लॉगिन आईडी दे रही है। हमें सिर्फ पासवर्ड सेट करना है कि पासवर्ड क्या हम रखेंगे। मैं अपने अकाउंट का पासवर्ड रख लेता हूँ। कैप्चा डालेंगे, फिर सबमिट बटन प्रेस करने से क्या होगा, मेरे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों के ऊपर ओटीपी जाएगा। हम ओटीपी डाल के हमारा अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे।
मेरा ओटीपी आता है, सबमिट कर दूंगा मैं। ये मेरा यूजर आईडी हमारा बन गया। हम कहीं पे इसको रिकॉर्ड रख सकते हैं, या तो ईमेल आईडी पे भी इसका एक मेल आ चुका होगा आपके ऊपर। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ इसको। फिर हम ओके प्रेस करके सीधा लॉगिन करेंगे। अगर आप लॉग आउट हो चुके हो तो, अदरवाइज आपको यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमारा रजिस्टर एड्रेस जो हमने पहले डाल रखा है वही आएगा, और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी पूछ रहे हैं। अगर आपको आपका पोस्टल एड्रेस चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं, वरना नहीं करना है तो यस कर लीजिए। तो आपका रजिस्टर एड्रेस भी पोस्टिंग जाएगा अगर कुछ आने वाला हो तो। यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जनरली ऑटो फिल आएगी, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो डाला है वही ऑटो फिल आएगा। आप यहाँ अपने हिसाब से चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है पर्सन इन चार्ज ऑफ ऑपरेशन। ये क्या है कि दरअसल आपने एक्सपोर्ट करने के लिए कोई अपनी ब्रांच ओपन करी है, या तो गोडाउन है या स्टोर है जहाँ पे आपका फूड प्रोडक्ट वहाँ स्टोर रहना है। तो उस जगह के लिए, जिस जगह के आप फूड लाइसेंस ले रहे हो, उस जगह के लिए पर्सन ऑफ इंचार्ज कौन होगा, कि जो अगर कोई किसी समय कोई दिक्कत हो गई या तो फसाई ऑफिसर ने आपके यहाँ विजिट करना चाहा, तो किस बंदे से मिल के वो आपकी लोकेशन का विजिट करे, तो इसके लिए यहाँ पे उनको डिटेल देनी है। मैं नाम डालूंगा जो भी उनका प्रोपराइटर है। अगर आपने कोई अलग बंदा अपॉइंट कर रखा है इसके लिए तो उसका नाम डाल दीजिए। क्वालिफिकेशन जो भी उन्होंने बीटेक किया हो या एमटेक किया हो, या तो कोई अनक्वालिफाइड क्वालिफाइड हो, जो भी, उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ एड्रेस दे दूंगा, यहाँ स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सूरत, जो भी आपका एरिया का पिन लगता हो। यहाँ पे फोटो आईडी है, फोटो आईडी में हमें पूरी लिस्ट दी है कि आप कोई भी फोटो आईडी अटैच कीजिए, मगर मेजोरिटी डिपार्टमेंट वाले रिफर करते हैं कि भाई आधार कार्ड ही उनको दीजिए। तो आप उनको आधार कार्ड की कॉपी देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे हम आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ हमें लाइसेंस की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। लाइसेंस की कैटेगरी होगी, आपके पास कोई लाइसेंस है, मान लीजिए आपके पास एसएसआई उद्यम रजिस्ट्रेशन है, तो एसएसआई कर अंदर सिलेक्ट करके उसकी डिटेल दे दीजिए। अगर आपके पास जीएसटी है तो सेल टैक्स सिलेक्ट करके सेल टैक्स का जीएसटी नंबर डाल दीजिए, उसी को डेट कर दीजिए। एक्सपायरी डेट नॉट एप्लीकेबल, अगर आपको जीएसटी में एक्सपायरी डेट एप्लीकेबल नहीं है तो आप लास्ट डेट डाल दीजिए। कोई भी हो, इश्यू बाय लिखा है तो जीएसटी डिपार्टमेंट या तो सीबीआईसी, जो भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें कॉपी अटैच करके सेव एंड एड एंड सेव कर देना है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो भी कोई कंपल्सरी नहीं है, अगर है तो डालना है, अदरवाइज कुछ नहीं। पुलिस लाइसेंस की जरूरत ज्यादातर अल्कोहलिक प्रोडक्ट में ज्यादा रहती है, कि लोकल पुलिस से आपको क्लियरेंस कराना पड़ता है कि आप अल्कोहल का बिजनेस करेंगे करके। तो इसलिए ये कंपलसरी है अगर आप अल्कोहल में है तो, बाकी कोई जरूरी है नहीं। यहाँ पे हमें पीरियड ऑफ लाइसेंस दिखाना है कि हम कितने साल का लाइसेंस लेना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस हिसाब से आपकी फीस सिलेक्ट होगी। 1 साल की फीस 7,500 रुपया है। आप 1 साल सिलेक्ट करोगे या तो 5 साल, जो भी हो उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको यहाँ दिखा देगा कि टोटल एप्लीकेशन फीस 7,500 है। हम इतना सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ हमारी कुछ डिटेल बाकी रह गई है। हाँ, दरअसल हमने जो
डिटेल जो भरी थी हमने किसी और कॉलम में भर दी थी। मैं यहाँ से रीटेक लेता हूँ। हमें पर्सन ऑफ इंचार्ज कौन है, यहाँ से हमें पर्सन ऑफ इंचार्ज कौन है, जो जगह पे हमारा फूड फसाई लाइसेंस बनने वाला है, उस जगह पे कोई बंदा है जो कोई ऑफिसर है या तो कोई किसी मैनेजर को हमने बिठा के रखा है कि भाई उसका हैंडलिंग, उस जगह का हैंडलिंग वो करेगा, तो हमें उसकी डिटेल डालनी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो भी हमने मैनेजर सुपरवाइजर अपॉइंट करा हो उनकी डिटेल डालनी है। या तो कोई नहीं है, प्रोपराइटर हो तो आप अपने खुद का नाम भी डाल सकते हो, या तो एमडी का कंपनी है तो डायरेक्टर का नाम डाल दो, या तो पार्टनरशिप फॉर्म में तो अपने ऑथोराइज पार्टनर का नाम डाल दो। ठीक है, हम यहाँ पे डालेंगे जो भी उनका क्वालिफिकेशन होगा, बीटेक वो डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी उनका मोबाइल नंबर होगा। फिर ईमेल आईडी डालेंगे, जो हमारा पहले से है वही डाल देते हैं, या तो अलग से उनका कोई है तो अलग ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी वो डाल दीजिए। एड्रेस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपना पूरा ईमेल एड्रेस लिखिएगा जो भी है। यहाँ मैं स्टेट डालूंगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सूरत डालूंगा, पोस्टल पिन कोड डालूंगा मैं 394110। ये फोटो आईडी में दरअसल ऐसा है कि यहाँ पे लिस्ट दी गई है पूरी कि आपको इस लिस्ट के अंदर से कोई भी एक देना है, मगर ज्यादातर फूड फसाई ऑफिसर आपसे आधार कार्ड ही प्रीफर करता है कि आप उन्हें आधार कार्ड ही दो, इसलिए हम आधार कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ फोटो आईडी हमें नंबर देना है, जो भी आधार कार्ड का नंबर हो वो आधार कार्ड का नंबर दे देंगे यहाँ से। फिर यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे हमें एक डिटेल देनी है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विथ कंडीशन ऑफ द लाइसेंस। अभी हमें जो लाइसेंस दी जाएगी उसके अंदर कुछ कंडीशनें होगी कि आपके पास जो प्लेसेस, जिस प्लेसेस का फूड प्रोडक्ट आप स्टोर करने वाला हो वो क्लीन एंड हाइजेनिक होना चाहिए। आपके पास फूड सेफ्टी के सारे साधन होने चाहिए। सेफ्टी जैसे कि फायर फायर रिलेटेड जो सेफ्टी के जो इक्विपमेंट रहते हैं वो सारे होने चाहिए। और इतने कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए। वो कंडीशन लिखी होती है फसाई लाइसेंस के अंदर, वो कंडीशन आपको फॉलो करनी है। और उसकी रिस्पॉन्स फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ऑफिसर के पास है, हमारे एंटरप्राइज के किस मैनेजर सुपरवाइजर के पास है, हमें उसकी डिटेल लेनी है। अगर वो ऑफिसर या वो जो पर्सन है वो हम खुद है तो हमारी खुद की डिटेल डालनी है। जो प्रोफेसर पर्सन इन चार्ज ऑपरेशन का ही बनता है तो उनकी डिटेल देनी है, या तो फिर हमने अलग से रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपॉइंट किया है तो उनकी डिटेल देनी है। हम मान लेते हैं कि वही पर्सन है, जो भी पर्सन इन चार्ज ऑफ ऑपरेशन है वही ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो यहाँ से यस बटन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उनकी डिटेल कैचअप कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लाइसेंस कैटेगरी के ऊपर। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी अवेलेबल लाइसेंस हो, हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी अवेलेबल लाइसेंस हो वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि ट्रेड लाइसेंस, सेल टैक्स लाइसेंस, एसएसआई। जैसे हमारे पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो हम एसएसआई सिलेक्ट करके उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर डाल देंगे, इश्यू डेट डाल देंगे, एक्सपायरी डेट अगर नहीं है तो एज ऑन डेट डाल देंगे, और इश्यू बाय जो भी है एमएसएमई डिपार्टमेंट है और उसको यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। सेल टैक्स में अगर हमारे पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डाल देंगे यहाँ पे। इश्यू डेट जो भी तारीख को इश्यू हुआ है, एक्सपायरी डेट अगर नहीं है तो मोस्टली जीएसटी और एमएसएमई में एक्सपायरी डेट नहीं रहती है, इसलिए हम एज ऑन डेट डाल देंगे। इश्यू बाय सीबीआईसी या तो स्टेट गवर्नमेंट जिसने भी इश्यू किया हो आप उसका डाल दीजिए नाम, और फाइल अपलोड यहाँ कर दीजिए और सेव एड एंड सेव बटन क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। ये दरअसल लाइसेंस नंबर है। अगर आप अपनी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो, हेड ऑफिस का ऑलरेडी आपने फसाई लाइसेंस ले रखा है और आप अपनी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हेड ऑफिस का जो लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पे आपको देना है। और दूसरा ये है फूड सेफ्टी मित्र डिटेल्स। फूड सेफ्टी मित्र डिटेल्स अगर आप, ये गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किए किए हुए लोग रहते हैं जो जिसके थ्रू आप फसाई लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास है फसाई सेफ्टी मित्र तो उनका नंबर डाल दीजिए,
अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो उसके बाद पीरियड ऑफ विच लाइसेंस रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमें साल सिलेक्ट करना है, कितने साल के लिए हमें लाइसेंस चाहिए। दरअसल 1 साल के लिए फीस है 7,500। आप जो जितने भी साल सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको दी जाएगा। मैं 1 साल सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी टोटल फीस आ गई है 7,500, जो कि मुझे भरनी है। फिर मैं यहाँ सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट मुझे कितना कितना कंपलसरी है मेरे लिए, वो मुझे यहाँ पे अपलोड करना है। ये सबसे पहले 1 से लेकर 7 तक तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हमें दिए गए हैं कि भाई आपको इतने तो अपलोड करने ही करने हैं। इसके अलावा ये लिस्ट दी गई है। इसके अलावा हमारे बिजनेस के लिए जो कोई डॉक्यूमेंट इनमें से कोई एप्लीकेबल होता है तो हमें अप्लाई करना है। इनमें से 1-2 डॉक्यूमेंट है जो हमें अप्लाई करना है, मैं बाद में आपको बताता हूँ। हम शुरू से देखेंगे। यहाँ सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ट्रस्ट विथ फुल एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, नॉमिनेशन ऑफ द ऑथोराइज्ड डिरेक्टरी सिग्नेटरी सॉरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल फॉर्मेट आपको बताता हूँ कि भाई किस हिसाब से आप अपलोड कर सकते हैं। मैंने एक बनाया है, जैसे कि एक लिस्ट ऑफ प्रोपराइटर है। ये लिस्ट ऑफ प्रोपराइटर का फॉर्मेट है। आप नाम डाल दीजिए, यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, ऑफिस एड्रेस डाल दीजिए, आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए और उनका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए। अगर ये प्रोपराइटर है तो, अगर प्रोपराइटर नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है और प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, तो आप इसके अंदर एक कॉलम और ऐड करके उसका जो भी स्टेटस है उस वो डालना रहेगा। डायरेक्टर है, पार्टनर है, या तो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, वो सब डिटेल डालनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपके जितने भी डायरेक्टर है, 5 है, 7 है, जो भी डायरेक्टर है, वो सारे डायरेक्टरों की लिस्ट देनी पड़ेगी। जितने भी पार्टनर है वो सारे पार्टनरों की हमें डिटेल देनी रहेगी। ऐसा हम लेटर पैड के ऊपर बना के नीचे सिग्नेचर करवा के हमें अपलोड करना है। जैसे हम एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे लिस्ट ऑफ प्रोपराइटर, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। ऐसे आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड हो जाएंगे। यहाँ से आप व्यू बटन पे क्लिक करोगे तो आपको देखने मिलेगा रीचेक करने के लिए कि मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। फिर आता है फोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ इश्यू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ द प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, ऑथोराइज सिग्नेटरी। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था कि जो भी डायरेक्टर है, जो भी पार्टनर है, जो भी प्रोपराइटर है, उन सबके आधार कार्ड और रेसिडेंशियल एड्रेस लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही है जो आपका प्रोपराइटर है उसका आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक दोनों स्कैन करके आपको यहाँ अपलोड करना है। जितने भी प्रोपराइटर है और जितने भी पार्टनर है और जितने भी डायरेक्टर है, सबका आपको अटैच करना है। मैं यहाँ पे मेरा डेमो फाइल रहेगा वो मैं अपलोड कर देता हूँ। आपको रियल में जो भी आधार कार्ड है, सिर्फ सारे के सारे आधार कार्ड एक ही फाइल के अंदर मर्ज करके आप अपलोड करना है। यहाँ क्या करना है आपको, प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसिस पूछा है। हमारे पास जो भी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, रेंट एग्रीमेंट हो, वो हमें यहाँ अटैच उसकी स्कैन कॉपी अटैच करनी है। मैं डेमो फाइल यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर प्रोप्राइटरशिप, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ये चीज हमें अपलोड करनी है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड को स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके पास एक 110% एमओए और एओई होगा ही, आप उस चीज को अपलोड कर दीजिए। और प्रोपराइटर है तो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन रहता है। उसका फॉर्मेट कैसा है मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन,
ये है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट। इसमें करना क्या, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ नाम, अपने फादर का नाम और हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस ऐड करना है, और आई एम सोल प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस ऑपरेटिंग अंडर द नेम ऑफ डिलाइट कैश्यू ऑपरेटिंग फ्रॉम, यहाँ पे हमारा बिजनेस का एड्रेस डाल देना है बस। और यहाँ पे हमें लीगल नॉमिनी हमें अपॉइंट करना है, आप खुद भी लीगल नॉमिनी बन सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे कोई अगर फसाई ऑफिसर आप चाहें तो आपसे ब्लड रिलेटिव नॉमिनी भी मांग सकते हैं, उसका अलग से आपको आधार कार्ड और फोटोग्राफ आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर अटैच कर दीजिए, नाम लिख दीजिए और आपका रेसिडेंशियल एड्रेस और डेट डाल के आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना है। और ये जो सारे फॉर्मेट मैं आपको समझा रहा हूँ, वो सारे फॉर्मेट की वर्ड फाइल मैं डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर, वर्ड फाइल डाउनलोड करके उसमें एडिटिंग करके आप अपने लिए फाइल बना सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो। या मैं मेरी डेमो फाइल अटैच कर देता हूँ। यहाँ नॉमिनेशन आएगा, ठीक है। यहाँ अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, डायरेक्टर्स है, तो यहाँ पे आपको किसी एक पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ेगा कि जो भी अगर कोई इन फ्यूचर में कभी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक होता है फसाई का, तो उसके लिए प्रॉपर जिम्मेदार पर्सन कौन है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन अगर मैटर कोर्ट तक जाती है तो किसके ऊपर बाइंडिंग होगा रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उस पर्सन को एज अ नॉमिनी आपको यहाँ पे रखना है। तो अगर मैंडेटरी आप प्रोपराइटर हो तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर प्रोपराइटर नहीं हो, डायरेक्टर हो, किसी कंपनी के डायरेक्टर हो और पार्टनर हो, तो आप यहाँ से आप वो फाइल अटैच कर लीजिए। हम प्रोपराइटर है इसलिए नॉट एप्लीकेबल करके डाल दे रहे। बाकी आपको कंपनी के डायरेक्टर हो या पार्टनर हो, उसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई इनमें से कोई एक हो तो आपको किस फॉर्मेट में आपको नॉमिनेशन देना है वो मैं बताता हूँ। ये नॉमिनेशन का फॉर्मेट है, आप कोई किसी भी पर्सन को आप नॉमिनी यहाँ अपॉइंट कर दीजिए और सिग्नेचर करके आपको अपलोड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपको नॉमिनी का आधार कार्ड इसके साथ में स्कैन करके अटैच करना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के शुरू में ही, आपको आईसी कोड कंपलसरी है, इसलिए जो भी आपका आईसी कोड की कॉपी हो, पीडीएफ कॉपी, आप उनको यहाँ पे अटैच कर देंगे। मैं मेरे यहाँ डेमो फाइल अटैच करूंगा। यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर नॉट सेलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इन डोमेस्टिक मार्केट लिखा है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है कि भाई जो भी प्रोडक्ट आप स्पेशल एक्सपोर्ट के लिए आप पैकिंग करवाते हो, अगर आप कोई भी फूड प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो उसके पैकिंग के ऊपर आपको लिखना है कि दिस पैकिंग इज ओनली फॉर एक्सपोर्ट, नॉट फॉर रिटेल सेल इन इंडिया और नॉट फॉर सेल इन इंडिया। ये आपको डिस्क्रिप्शन उसके पैकेजिंग के ऊपर लिखवाना कंपलसरी है। और वो पैकेजिंग, वो प्रोडक्ट आपकी इंडिया में नहीं बिकनी चाहिए और नहीं बिकेगी, उस चीज का अंडरटेकिंग आपको यहाँ पे अटैच करना है। उसका फॉर्मेट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ मैं फिलहाल दो डेमो फाइल डाल देता हूँ। इसके अलावा हमारे लिए दो डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, जैसे कि एफएसएमएस प्लान और रिकॉल प्लान। ठीक है, रिकॉल प्लान दरअसल क्या होता है, रिकॉल प्लान ये होता है कि अगर किसी फूड प्रोडक्ट के ऊपर आपका फूड उसमें उस प्रोडक्ट के अंदर, किसी प्रोडक्ट के अंदर फूड पॉइजनिंग होता है, या तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर डिफेक्ट रह गई है कि कुछ ऐसे कंटेंट है वो जो जहरीली अंदर ऐड हो चुके हैं, या तो एज पर फूड फसाई के गाइडलाइंस के विरोध है कि भाई इसमें मिलावट ज्यादा हो चुकी है, तो इसमें उस हिसाब से फसाई
डिपार्टमेंट आपको डायरेक्ट करता है कि आप ये प्रोडक्ट मार्केट से वापस खींच लीजिए, तो अगर आपको वो प्रोडक्ट मार्केट से वापस खींचनी है तो उसके लिए आपके पास क्या प्लान है, उसको बोलते हैं रिकॉल प्लान। कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। और आपने देखा होगा कि एफएमसीजी जो है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, मेजरली बड़ी कंपनियां है एफएमसीजी की, वो अपनी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप थ्रू बेचती है। उसका बेसिकली कारण ही ये है कि आप वो अपना प्रोडक्शन बेच वाइज करते हैं और उनके पास रिकॉर्ड रहता है कि हमारा जो ये पर्टिकुलर इस बेच का प्रोडक्शन पर्टिकुलर इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया है और वो डिस्ट्रीब्यूटर इस स्पेसिफाइड इसी एरिया के अंदर अपना माल बेच रहा है, तो हम इसी एरिया का प्रोडक्ट हम कभी भी हम चाहे तब वो वहां से मार्केट से वापस खींच सकते हैं। बाकी जनरली इतने एफएमसीजी के अलावा कोई भी इंडस्ट्री में इतनी बड़े पैमाने पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं रहती है। या तो कंपनी अपने हिसाब से कंपनी का रिटेल ऑथोराइज सर्विस सेंटर ओपन करते हैं या तो ऑथोराइज सेंटर ओपन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं रहती है, डीलरशिप दे सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास डिलाइट केशु रिकॉल प्लान। ये हम प्रोसीजर है, यहाँ आप अपनी तरफ से कोई प्लान बना सकते हो कि भाई मैं मार्केट से अपना जो भी प्रोडक्ट है वो कैसे वहां पे मैं उसको वापस खींचूंगा, उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मगर ये जो फॉर्मेट है जो मेरे मेरे पास यहाँ ओपन है, वो फसाई ने स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से बनाई हुई है। वो आप डायरेक्टली उसमें आप अपना नाम, नंबर और गाइडलाइन आप अपने थोड़ी बहुत मॉडिफाइड करके आप वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे रिकॉल प्लान है तो यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी उसकी हम डिटेल देंगे कि ये इस बंदे के ऊपर प्लान, पूरे प्लान की जिम्मेदारी रहेगी कि ये पर्सन है जो मार्केट से पूरा जो प्रोडक्ट हमें वापस लेनी है तो उसकी इस हिसाब से उसका ये मोबाइल नंबर है, यहाँ पे उसका रेसिडेंशियल एड्रेस है, ये सारी डिटेल देनी है। ये उसका पूरा फॉर्मेट है। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप अपने कंपनी के हिसाब से या तो आप अपनी कमोडिटी के हिसाब से बना सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, मगर आपको प्लान देना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर अटैच करके हमें ये पीडीएफ फाइल अपलोड कर देनी है रिकॉल प्लान के ऊपर, जैसे मैं बताता हूँ। दूसरा इसके अलावा है एफएसएमएस प्लान, ये है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान, ये भी हमारे लिए कंपलसरी है। ये है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इसमें आपको करना है क्या, नाम अपना ऐड करना है, प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर, डायरेक्टर है डायरेक्टर, पार्टनर है तो पार्टनर। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे और जो जहाँ पे भी वो एस्टेब्लिश हो उस कंपनी का हम ये एड्रेस लिखेंगे। और यहाँ पे ये जो है उन्होंने कंडीशन रखी है आपको इतना एक्सेप्ट करना ही करना है, तो हमें जो ये स्पेसिफाइड फॉर्मेट है वो एज इट इज रखेंगे और नीचे हम हमारा नाम, जो भी डायरेक्टर प्रोपराइटर हो उसका नाम और एड्रेस लिख के हम सिग्नेचर करके इस फाइल को अटैच करेंगे। और जो भी हम ये सारे डॉक्यूमेंट बनाते हैं एक चीज ध्यान में रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने बिजनेस के लेटर पैड के ऊपर ही बनाने हैं, ये कंपलसरी है। ये यहाँ मैं अपनी डेमो फाइल अटैच कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि एज अ मैन्युफैक्चरर उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट अलग से अपलोड करने रहते हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। अगर आप मैन्युफैक्चरर रहेंगे तो आपको 2 से 3 डॉक्यूमेंट आपको अलग से अपलोड करने हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, फैक्ट्री, आपके फैक्ट्री का लेआउट प्लान अलग से आपको देना है कि भाई आप मशीन, ये आपका फैक्ट्री का लेआउट है, ये सिंपल से लेआउट है, आपको ना ही कोई आर्किटेक्ट से या तो कोई ऑफिसर से इनका अप्रूवल लेना है। आप अपने हिसाब से जितने बाय जितने का आपका प्लॉट हो, जितने बाय जितने की आपकी फैक्ट्री हो, उसके अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस जगह का आप डायग्राम मैप बना दीजिए। उसके अंदर आप
जहाँ पे भी आपने मशीन अपनी अटैच रखी हो वहां पे मशीन आप लिख दीजिए कि यहाँ पे मशीन इंस्टॉल है। और जहाँ पे आप स्टाफ रूम बनाते हो यहाँ पे उसका ड्रॉ कर सिंपल से फॉर्मेट में ड्रॉ करके आप लिख दीजिए कि यहाँ स्टाफ रूम है, यहाँ स्टोर रूम है, यहाँ वॉशरूम है और यहाँ रेस्ट एरिया है। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, वॉशरूम कंपलसरी होना चाहिए, स्टोर रूम कंपलसरी होना चाहिए, स्टाफ रूम होना चाहिए और सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके सामने आपको क्या आ रहा है, रोड आ रहा है तो रोड, या तो फिर सामने अगर अगली कोई फैक्ट्री है तो वो आप ड्रॉ करके और उसमें आप डिटेल दे दीजिए कि ब्लॉक नंबर ये, प्लॉट नंबर ये और यहाँ पे ये लोकेटेड है बीच में, और टोटल प्लॉट या तो टोटल फैक्ट्री इतने फीट बाय इतने फीट की है, ये आपको डायग्राम बना के दे देना है, सबमिट कर देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, सेल्फ सिग्नेचर करके आपको देना है, कोई ऑफिसर या तो आर्किटेक्ट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और है जो मैं बताता हूँ आपको, मशीनरी लिस्ट। आपके पास मशीनरी लिस्ट आपको जमा करवानी रहेगी कि कौन सी मशीनरी है। देखिए, उसके साथ साथ इंस्टॉल कैपेसिटी और कितना हॉर्स पावर यूज होता है वो लिखना है आपके लेटर पैड के ऊपर। आपके पास एक या दो मशीनरी है, जो मेन मशीनरी वर्कआउट कर रही है वो पावर भी यूज कर रही है और उस मेन प्रोडक्शन कैपेसिटी उसके ऊपर ही डिपेंड है, तो आपको वो चीज लिखना है। फिर एयर कंप्रेसर हो गया तो एयर कंप्रेसर लिखिए, बकेट, एलिवेटर, जो भी आपके पास हैंड टूल है कोई, तो वो भी अंदर जितनी भी मशीनरी है वो लिखनी है। अगर उसके अंदर पावर यूज नहीं हो रहा है तो आपको पावर लिखने की जरूरत नहीं है, और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिफाइन नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और पावर कंजम्पशन आपको एचपी में ही लिखना है, वो कंपलसरी है। और यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी पर डे हो, पर हावर हो, पर एनम हो, जो भी हो आपके मशीन की, जिस टाइम पे कोटेशन के टाइम पे आपने जो भी मशीनरी खरीदी हो उसने जो भी कैपेसिटी लिखी हो, इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी है तो वो आप लिख दीजिए। पर पाउच आप प्रोडक्शन करने वाले हो, पर पैकेट, पर किलो, जो भी हो, पर डे, पर मंथ, पर एनम, वो आपको लिखनी है यहाँ पे। और इसको एज अ मशीनरी लिस्ट आपको अपलोड कर देना है। ये दो मेजर डॉक्यूमेंट है जो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर को अलग करता है। आपको मैन्युफैक्चरर को ये दो डॉक्यूमेंट अलग से अटैच करना रहेगा। और मैन्युफैक्चरर को अपना वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट भी अलग से अटैच करना रहेगा अगर वो पानी यूज करते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो वाटर टेस्ट रिपोर्ट भी अपलोड करना रहेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे आई एंड वी डिक्लेयर दैट पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जा रही है। आप रीचेक भी इसको बैक जाके रीचेक भी कर सकते हो। यहाँ पे एक बार चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है कि हमें कौन पेमेंट, दो ऑप्शन है हमारे पास, पेयूबीज और रोजर पे। मैंने ज्यादातर देखा है पेयूबीज से पेमेंट डिक्लाइन के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं, इसलिए मेरा एडवाइस है कि आप रोजर पे से ही पेमेंट कीजिए, आपका पेमेंट एक्यूरेट शो करेगा और ना ही डिक्लाइन होगा। इसके साथ साथ आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ से प्रीव्यू करके भी देख सकते हो कि आपने क्या क्या डिटेल डाला है, कौन सी चीज डाली है, ये आप यहाँ से शो कर सकते हो। पेमेंट हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है, इसलिए वो आप मॉडिफाइड अभी नहीं कर सकते हो। इसके पहले आप पेमेंट करोगे उसके पहले ही आप जो भी आपको एडिट एडिट करना है एप्लीकेशन में वो एडिट कर दीजिए, और पेमेंट होने के बाद ऑटोमेटिक सबमिट स्टेटस शो करने लगेगा। जैसे कि मैं लॉगिन करके आपको बताऊंगा कि भाई आप उसको कैसे देख सकते हैं कि भाई हमारी मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, वो देखना है तो मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ आपको।
हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है यही हमारा लॉग यूजर नेम होगा, और जो पासवर्ड हमने पहले सेट कर किया है वो पासवर्ड होगा 829241। ये हमने लॉग इन हो गया हमारा। यहाँ पे डैशबोर्ड शो होगा। डैशबोर्ड में हमारे टोटल 4 चीजें होगी। यहाँ पे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में जैसे हमने पेमेंट नहीं किया है और सबमिट नहीं हुई, इसलिए हमारी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट में शो होगी। तो यहाँ से प्रोसेस बटन पे क्लिक करने से हमारी एप्लीकेशन फिर से शुरू हो जाएगी, और जहां से हम रुके थे वहीं से हम हमारी एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन सबमिट कर दे रहे हैं, उसका स्टेटस देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर हमारी सबमिटेड एप्लीकेशन होगी तो यहाँ पे शो होगा। या इसके बाद हमें कुछ करना नहीं है। हमारी एप्लीकेशन फूड इंस्पेक्टर के पास होती है, वो हमारी एप्लीकेशन चेक करेंगे और हमें रिवर्ट करेंगे। या तो रिवर्ट करेंगे या तो सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे। अगर फूड इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि इसमें इसके अलावा मुझे कोई और डॉक्यूमेंट की जरूरत है और मैं वो एप्लीकेशन से मांगू, तो वो आपको एप्लीकेशन रिवर्ट एप्लीकेशन में दिखेगी। अगर वो इंस्पेक्टर रिवर्ट एप्लीकेशन करता है तो यहाँ पे दिखेगी कि भाई आपकी एप्लीकेशन फूड इंस्पेक्टर ने रिवर्ट की है। रिवर्ट करने के बाद वहां पे आप चेक करो, वहां लिखा जाएगा, लिखा होगा उन्होंने फूड इंस्पेक्टर ने कि मुझे एडिशनल ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट कीजिए। ठीक है। फिर वहां से प्रोसीड बटन पे क्लिक करने से आपको वो ऑप्शन खुल जाएगा कि आप वो एडिशनल जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो उनको सबमिट कीजिए, या तो फिर वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये चीज मॉडिफाइड कर दीजिए फॉर्म से, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर वो रिवर्ट एप्लीकेशन आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में आ जाएगी। फिर वहां से आप सबमिट करना है विदाउट पेमेंट किए आपको, आप एप्लीकेशन वो सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली फूड इंस्पेक्टर इश्यू कर प्रोसेस कर दे रहा है, तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ प्रोसेस लाइसेंस में दिख जाएगा। यहाँ से आप लाइसेंस नंबर के ऊपर आप क्लिक करने से लाइसेंस नंबर आपका जो भी लाइसेंस है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। मैं लाइसेंस की डेमो कॉपी आपको बताता हूँ। प्रोसेस होने के साथ साथ उनका हमारे ऊपर जो भी हमने ईमेल आईडी दिया हो, हमारे ईमेल के भी एक सर्टिफिकेट की कॉपी आएगी। जैसे ये है, मैं उसी के अंदर जो सर्टिफिकेट होता है वो उसका डेमो है। ये इस तरह से आता है कि आपकी जो भी रिटेल ट्रेड का आपने लाइसेंस लिया है वो डिटेल आएगी। यहाँ पे जो मेरा जो एक कस्टमर था, उनको ई कॉमर्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट को बेचने के लिए, वेबसाइट पे बेचने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स का फसाई लाइसेंस लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और वो भी ड्रॉप शिपिंग के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो इसके साथ साथ आप ई कॉमर्स का भी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा। आपको अपनी जो भी वेबसाइट के ऊपर आप अपना ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो उसकी डिटेल डालने का ऑप्शन देगा, और आप उस वेबसाइट के ऊपर अपने ड्रॉप शिपिंग के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हो आउट ऑफ इंडिया। और उसके साथ साथ आपको ब्रांड नेम भी, ब्रांड नेम सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन देंगे अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट करी है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपने फीस पेमेंट करी है उसकी रिसीप्ट दी जाएगी। यहाँ पे हमारा जो भी पर्सन इंचार्ज है उसकी डिटेल मिलेगी कि भाई सर्टिफिकेट के साथ ये पर्सन इंचार्ज है, कि भाई इसका ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये डिटेल मिलेगी। उसके बाद जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि लाइसेंस के अंदर कंडीशन लिखी रहती है, जिस कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये होता है, वो सारी कंडीशन नीचे लिखी गई है कि आपको इस कंडीशन के तहत फूड लाइसेंस मिल रहा है, कि आपके पास के डेयरी टेक्नोलॉजी है तो उसकी लेबोरेटरी करानी है, जो भी हो आपके फूड प्रोडक्ट की, इनके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं कि भाई कौन से इंग्रेडिएंट्स अंदर है,
उनसे क्या क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, वो सारी डिटेल कंडीशन इसके ऊपर लिखी गई है। ये हमारी हो गई फूड लाइफ के लिए एप्लीकेशन कैसे की जाती है, इसका फुल वीडियो है दोस्तों। हमें इसके साथ साथ हम फाइवर पे भी आप हमें डायरेक्टली ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे कि किसी को ये करना, ये फसाई लाइसेंस लेना है कि प्रोसेस नहीं करनी हो, अपने खुद से नहीं कर सकता हो और कुछ डॉक्यूमेंट बनाने में कुछ दिक्कत आ रही हो, तो हम आप हमें डायरेक्टली फाइवर से ऑर्डर कर सकते हो। फाइवर पे ऑर्डर करने की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से डायरेक्ट हमें ऑर्डर वहां से प्लेस कर सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और फसाई लाइसेंस इशू करवा देंगे आपका। थैंक यू वेरी मच।